everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 18th chapter of class 5, which is about elements and compounds. Okay, that totally the new chapter for you all. So let's start the chapter. ठीक है? चल. So first of all, anything that has mass and occupies space is matter. सबसे पहले स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज आपके अराउंड जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना, किसी भी स्पेस पे जहां पे आप उसे रखो, उस जगह को वो अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, तो उस चीज को आप मैटर बोलो. मास और स्पेस दोनों अगर किसी भी चीज का होता है वो एक मैटर कहलाता है. ठीक है, चलो. ऑल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. अ टेनी पोर्शन of any material will have million of such particles which in turn are made up of atom. ठीक है, तो सभी जितने भी सब्सटेंसेस आपके अराउंड आप देखते हो वो सभी किसके बने हुए हैं? बहुत ही ज्यादा छोटे, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है. ठीक है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का हर एक सब्सटेंस बना हुआ होता है. ठीक है, अगर आप कोई भी इतना भी कोई एक टुकड़ा देख रहे हो तो उसके अंदर पता नहीं कितने सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और उन पार्टिकल्स के अंदर अभी और एक बहुत छोटी यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स. ठीक है ना, अ टेनी पोर्शन ऑफ एनी मटेरियल. ठीक है, किसी भी मटेरियल के छोटा सा पोर्शन है, उसके अंदर मिलियन ऑफ पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, और वो पार्टिकल्स के अंदर भी अभी कुछ एक ऐसे छोटे छोटे आपके सब्सटेंस होंगे जिनको आप क्या बोलते हो? एटम्स. ठीक है, चलो. Not only sugar, but all kinds of substances are formed by extremely small particles called atoms. शुगर, सिर्फ शुगर की बात नहीं करूंगी मैं. शुगर देखो आप कितना छोटा होता है ना. आप सॉल्ट देखो, सॉल्ट का एक क्रिस्टल लोगे वो कितना छोटा होता है. उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से आपका वो एक शुगर का मतलब बोलो पार्टिकल, या फिर आपका सॉल्ट का क्रिस्टल, ठीक है ना, एक छोटा सा सिंगल, वो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं. एटम्स आपको आपकी नेकेड आई से विजिबल नहीं हो सकते. ठीक है, अ टिनी पोर्शन ऑफ एनी मटेरियल विल हैव मिलियन ऑफ एटम. तो किसी भी मटेरियल का छोटे से पोर्शन में मिलियन ऑफ एटम्स विल बी प्रेजेंट. चलो, नाउ देखो, जैसे कि ये आपको एक शुगर का क्रिस्टल दिखा है, तो शुगर क्रिस्टल मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर. तो एक शुगर क्रिस्टल पता नहीं शुगर के कितने पार्टिकल से बना होगा, एंड ईच शुगर पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. फिर एक शुगर पार्टिकल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स होंगे जिनको हम एटम. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एटम. सो atoms are so small that thousands of them can fit on the tip of a pencil point. अगर आप पेंसिल के एक पॉइंट लो, मतलब पेंसिल पॉइंट अगर टिप जो होती है उसके ऊपर अगर आप एटम्स को रखने लगो तो मिलियन ऑफ एटम्स या बोलो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आपके उसके ऊपर बच्चों आ जाएंगे. तो आप सोचो एटम्स कितने छोटे होते हैं. ठीक है, उसके अलावा not only man-made things like a needle or a car, but even the dust floating in the air, dew drops that settle on the grass, blue whales of the oceans, germs that cause diseases, and the mighty sun are made up of atoms. सिर्फ man-made चीजों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जितने भी नेचुरल चीजें आपको मैंने बताई, आपका सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स हो गए, और आप जो मतलब वो ओस देखते हो, ड्यू देखते हो ग्लासेस के ऊपर, ठीक है, इसके अलावा जो डस्ट हमारे एयर में फ्लोट कर रही है, सभी चीजें ऑल अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स. नाउ नेक्स्ट वी कम टू एलिमेंट्स. व्हाट आर एलिमेंट्स? अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. अब ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने हैं, ऐसे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, हमें पता है हर एक सब्सटेंस एटम्स का बना हुआ है, तो लेकिन ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम हो, यानी इसमें एक ही तरीके के एटम्स हो, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. उसके अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट. तो आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ये आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एलिमेंट्स के. Some elements like iron, gold, silver and copper are metals, while some like carbon, oxygen and nitrogen are not metals. तो अब एलिमेंट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. ठीक है, उसमें से आपके कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स कैसे होते हैं? आप एग्जांपल दे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे होते हैं, कॉपर, जिंक, लेड. और कुछ आपको नॉन मेटल का एग्जांपल है जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन. These all are what? आपके नॉन मेटल्स बोल सकते हो आप. ठीक है. नाउ atoms found in one element are not found in any other element.
किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट की बात कर रही हूँ, जो एलिमेंट क्योंकि एक ही तरीके के एटम का बना होता है, तो अगर दो एलिमेंट है, मान लो आपके पास एक कार्बन है और एक आपके पास आयरन है, तो आयरन के अंदर जो एटम्स होंगे वो कार्बन के अंदर नहीं होंगे और कार्बन के अंदर जो होंगे वो आयरन के अंदर नहीं। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ एटम हैज इट्स ओन यूनिक प्रॉपर्टी। हर एक एटम की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज व्हाई एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट। इसीलिए हर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। तो सिल्वर एलिमेंट की अगर आप बात करोगे तो सिल्वर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स है उसकी अलग प्रॉपर्टीज है और कोई दूसरे एलिमेंट में जो एटम्स होंगे उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नाउ ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक नेम। हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री व्हिच इज IUPAC approves name of element. Since there are large number of elements, it is easy to refer to them by symbols rather than use their full names all the time. तो मैंने आपको बताया हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री व्हिच इज IUPAC। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम है कि जितने भी एलिमेंट्स आज तक हैं या नए आगे बनेंगे कभी, ठीक है, डिस्कवरी होगी, तो उनके नेम, सिंबल, प्रॉपर्टीज सबको अप्रूवल देने का काम इसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, अब क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबके नाम याद रखना या सब हर वक्त उनके नाम से उनको बुलाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो क्या दे दिया जाता है, उनको सिंबल्स दे दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो उनके सिंबल से हम उनको क्या पहचान सकते हैं या उनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि देखो आपको कुछ एलिमेंट्स और सिंबल्स यहाँ पे गिवन है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, दिस इज CO कोबाल्ट, दिस इज आपका कॉपर Cu, आयरन Fe, हीलियम He, हाइड्रोजन का H आया, उसका आयोडीन का I, पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na एंड सल्फर का S। तो ये कुछ आपको क्या एलिमेंट्स गिवन है जिनके आपको क्या दे रहे हैं, सिंबल दे रखे हैं। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट एलिमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको नेचर से मिले हैं। देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। तो नेचर से जो हमको मिले हैं एलिमेंट्स वो कितने हैं, 92। ओनली अ फ्यू कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय साइंटिस्ट। बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट बना सकते हैं। मोस्ट मैन मेड एलिमेंट्स कैन ओनली बी मेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। और जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत ही कम क्वांटिटीज में बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज ऑल इट्स प्रॉपर्टी इज इट्स मॉलिक्यूल। अब किसी भी एक एलिमेंट का छोटा सा पार्ट जिसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी उसको आप मॉलिक्यूल बोलोगे। अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स ऑफ द सेम काइंड। तो मॉलिक्यूल किसका, किसी भी एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा वो एक या एक से ज्यादा एटम्स से मिलकर बना होगा। ठीक है ना, चलो। A molecule of argon is made up of one argon atom। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या आर्गन के एक एटम से बन जाता है। A molecule of oxygen is made up of two oxygen atom। अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दो एटम्स चाहिए होते हैं बिल्कुल सेम काइंड के। Then a molecule of ozone is made up of three ozone atoms। ओजोन लेयर आपने सुना होगा, तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, ओजोन के 3 एटम्स है व्हिच इज लाइक दिस O3। ऑक्सीजन होता है O2। ठीक है, देन अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज मेड अप ऑफ 8 सल्फर एटम। सल्फर का अगर एक मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके लिए आपको सल्फर के सेम काइंड ऑफ 8 एटम्स चाहिए, तब जाके आपका सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता है व्हिच इज Sa। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स पे आते हैं। The molecules of some substances are made up of more than one type of atom. Such substances are called compound। अब कुछ ऐसे substances होते हैं जिनके मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं, एक या दो अलग अलग तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं ना। कुछ ऐसे substances जिनके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एक नहीं, एक से अलग अलग, दो या दो से तीन, कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ एटम शुड बी देयर, उसको आप कंपाउंड बोलते हो। वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है, कंपाउंड है। वाटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है H2O। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिस इज हाइड्रोजन, हाँ दिस इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, सेम काइंड ऑफ
2 एटम्स हो गए, किसमें? वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर। और ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? ऑक्सीजन का सिंगल एक एटम होगा। जब ये कंबाइंड होगा तब जाके वाटर का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो। द वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। यही बताया, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है तो 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom joined together to form a molecule of water. हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का। द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। मॉलिक्यूल बहुत छोटा पार्ट होता है। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। इसके अंदर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज होती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आपके पास अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर वाटर की सारी प्रॉपर्टीज होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, टेबल सॉल्ट, शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ सम अदर कंपाउंड। सो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, ठीक है, टेबल सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? कॉमन आपके कंपाउंड्स के। नाउ द नेक्स्ट वी कम टू स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको आप मैटर बोलते हो। अब मैटर की 3 अलग अलग स्टेट्स होती है। ठीक है, देखो, एट रूम टेम्परेचर शुगर इज अ सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर आप रखते हो तो आपने कहा शुगर जो है कैसे सॉलिड स्टेट में होती है। वाई वाटर इज अ लिक्विड। लिक्विड स्टेट में आपने कहा पानी लिक्विड स्टेट में होता है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी ब्रीथ आउट इज अ गैस। और वो गैस जिसको आप ब्रीथ आउट करते हो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसियस स्टेट में होती है। तो एवरी सब्सटेंस इज आइदर अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे अराउंड जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकते हैं, या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यही 3 आपकी स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलो, तो व्हाट डिसाइड द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो अब किस सब्सटेंस की कैसी स्टेट होगी, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हमें पढ़ना है। देखो, यू हैव लर्न दैट एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, अभी पढ़ा कि हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल का बना है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिसाइड द स्टेट ऑफ द मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ये डिसाइड करेगा कि उस सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी। जैसे कि ये देखो, आपको ये दिख रहा है कि भाई ये कोई मैटर के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हैं, है ना, वो डिसाइड करेगा। देखो, when the molecules are closely packed together the substance is in the solid state। जब ये molecules बहुत ही closely packed होते हैं, बिल्कुल भी space नहीं होता बीच में, tightly packed होते हैं, अंदर arranged होते हैं, तब आपका वो ऑब्जेक्ट है, वो substance किस state का होता है? solid state का होता है। like this, देखो बिल्कुल भी space नहीं है, tightly packed। ठीक है, चलो next। When the distance between the molecule increases, the substance melts and changes into a liquid। जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ने लगे, यानी कि डिस्टेंस आ जाए, तो आपका वो सब्सटेंस मेल्ट होने लगता है और फिर किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में। लाइक देखो, उसमें उसको टाइटली पैक करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखो दिख रहा है। ठीक है, चलो। द लास्ट, व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर दे आर इन द गैसियस स्टेट। और जब मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर पे, काफी अच्छा खासा डिस्टेंस है उनके बीच में, तब आपका वो कौन सी स्टेट मानी जाती है? गैसियस स्टेट मानी जाती है। लाइक देखो, पार्टिकल्स के बीच में कितना अच्छा खासा स्पेस है, तो ये गैसियस स्टेट। ठीक है, तो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।